बेटा हमको इतना सताते, इतना प्यारा बेटा हमको रहने लगा दोबारा। ले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे। मुख्यमंत्री जी आए थे, बोले कि स्कूल देंगे हम, यहाँ को एक ग्राउंड देंगे आपको, बहुत ग्राउंड प्रशिक्षण केंद्र, एक बड़ा केंद्र बना देंगे यहाँ का। हाँ। और नाम चलेगा इस पे। तो लड़कों ने कहा ठीक है। हम आनंदी बहन भी आई थी, तो उनने कहा कि ठीक है हम एक स्कूल देते हैं। और मुख्यमंत्री जी ने कहा था 1 करोड़ रुपये देंगे, एक मकान देंगे, एक ड्यूटी देंगे। फिर हमारे हाथ में 1 करोड़ रुपया लगा। आज तक ना मकान मिलना, ना ड्यूटी, ना मकान, ना स्कूल, ना कुछ नहीं बना। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोक नीति। मैं शशांक तिवारी अपने चैनल द लोक नीति की तरफ से पुलवामा अटैक में शहीद हुए 44 फौजी भाइयों को विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। आपको बता दूं, जहां देश दुनिया वैलेंटाइन डे मना रही है, वहीं इतिहास के पन्नों में 14 फरवरी एक काला दिन माना जाता है। आपको बता दें, पुलवामा अटैक को आज 2 साल पूरे हो चुके हैं, जिसे अब आम लोगों और दिग्गज नेताओं ने भुला दिया है। ठीक आज से 2 साल पहले मध्य प्रदेश के सिहोरा खुड़ावल गांव में सभी दिग्गज नेताओं का जमावड़ा शहीद अश्वनी काछी के पास था। लेकिन मध्य प्रदेश का इकलौता शहीद अश्वनी काछी, आज उसका गांव किस कंडीशन में है और उनके परिजनों की क्या मांगे हैं, हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल इसमें यह उठता है, क्या मौजूदा हालत में हमारी सरकारें शहीद की शहादत का मजाक नहीं उड़ा रही हैं? देखें हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। दोस्तों नमस्कार, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कल 14 तारीख है, दुनिया वैलेंटाइन डे मनाएगी। लेकिन 14 तारीख एक और दर्दनाक तारीख बन गई है भारत में। आपको बता दें कि 14 फरवरी को पुलवामा अटैक जैसा दर्दनाक हादसा भारत देश ने किया था, जिसमें 44 जवानों की शहादत से गुजरना पड़ा हमारे देश को। और उसमें मध्य प्रदेश के इकलौते लाल अश्वनी काछी के घर में हम मौजूद हैं। अश्वनी काछी के फादर, मदर, ब्रदर, पूरी फैमिली साथ में बैठी हुई है। हम उनसे बात करेंगे कि उस समय की कैसी स्थितियां थीं और अब क्या स्थितियां हैं, क्या परिवर्तन आया है और क्या क्या चीज़ें हुई हैं। अश्वनी काछी के सबसे पहले फादर से मिलते हैं। सर, सबसे पहले तो आप लोग को बहुत बहुत नमन करता हूं मैं, और हमारा चैनल भी नमन करता है जी। आप ये बताइए कि जब आपको पहली बार, क्योंकि मैंने मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ा था कि आपको जब जानकारी लगी कि अश्वनी 14 तारीख को जो पुलवामा अटैक में उसमें शहीद हो गए, तो घर वालों का तो बुरा हाल था, फिर आपने अपने आप को कैसे संभाला? तो मैंने अपने आपको ऐसे संभाला साहब। वापिस हम भाई 4 लोग आए, मेरे को बैठाया, उठाया, हाथ में धोया, समझाया बुझाया कि पिताजी, दादाजी ऐसा मत करो, परेशान न हो, लोग तुम्हारे देख के और परेशान हो। सबसे पहले जानकारी किसने दी आपको इसकी? सबसे पहले जानकारी वहाँ से आई, लेकिन उसने बताया कहाँ से, यूपी से, लखनऊ, जम्मू से आई है, जम्मू से आई थी, लेकिन बताया कहाँ से, जम्मू से आता है, हेडक्वार्टर से, जम्मू हेडक्वार्टर से आया। हाँ, तो उसने बताया कि अश्वनी कहाँ है। हमने कहा अश्वनी ड्यूटी पे है। बोला अश्वनी ड्यूटी पे है। हमने कहा हाँ। तो रुक गया। हमने कहा अश्वनी कहाँ है? आपने पूछा आप कौन है? बोले हम उसके दोस्त हैं। हमने कहा ठीक है, दोस्त हो तो अश्वनी का पता आपको होगा ना? कहे नहीं, हम पूछा रहे हैं आपसे। हमने कहा नहीं, तो जैसी बात हो आप पता बताओ हमको अश्वनी का कहाँ है। वो तो घर में नहीं है, ड्यूटी में है। बोले हम बताते हैं। फिर बताते बताते काफ़ी टाइम गुजर गया, तो हम फिर से लगवाए बेटा से फ़ोन, अपने चलने वाले से। हमने कहा बेटा फ़ोन लगाओ, बूझने वाले का पता नहीं कौन है क्या है, और पूछता है अश्वनी कहाँ है, और वो कहता है मैं फलाना जगह से बोल रहा हूँ। मतलब उनके फौजी दोस्त ने आपसे हाँ, पूछा? हाँ। अच्छा, जब यहाँ पर उस टाइम पर 2 साल हो गए, मतलब 2 साल बीत गए इसको, उस समय बहुत सारे लोग, नेता, बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री भी आए थे आपके दरबार में, और मतलब सभी शामिल थे। उस समय लोकसभा का अच्छा खासा माहौल था, चुनाव का माहौल था। तो अब की स्थिति में क्या लगता है आपके पास 30 त्योहार में? क्योंकि देखिए, जयंती में और सालगिरह में ऐसे आ जाते हैं सब,
लेकिन जब एक त्यौहार आता है जैसे होली का, दीपावली का, तो उस त्यौहार को आप अपने कैसे, मतलब कोई आता है, कोई चीज़ें होती हैं? नहीं, कोई नहीं आता। जी 2-4 महीने में एक दो कोई वहीं से भोपाल से जाते हैं, वहीं के कर्मचारी, जी और जो भी योजना वो मुझे जाने सरकार से आर्थिक सहायता तो मिली होगी। आर्थिक सहायता के अलावा आप कुछ अश्विनी के जी के नाम पर क्या चाहते हैं सरकार से? और वो तो उसी समय गांव के लोगों ने, लड़कों ने आए, सैकड़ों लड़के थे, बोले मुख्यमंत्री जी आए थे, बोले कि स्कूल देंगे हम, यहाँ के ग्राउंड देंगे आपको, बहुत ग्राउंड क्योंकि प्रशिक्षण केंद्र वगैरह। एक बड़ा केंद्र बना देंगे यहाँ का, हाँ, और नाम चलेगा इस पे। तो लड़कों ने कहा ठीक है, हम यही चाहिए। आनंदी बहन भी आई थी, तो उनने आनंदीबेन पटेल पटेल, हाँ, गवर्नर थी उस टाइम पर वो। जी राज्यपाल जी जी आ जाए तो यहीं पर के ना लौट के आ गए। तो उनने कहा कि ठीक है, हम एक स्कूल देते हैं, और मुख्यमंत्री जी ने कहा था 1 करोड़ रुपये देंगे, एक मकान देंगे, एक ड्यूटी देंगे, और एक ग्राउंड के लिए जो कि सतह के लिए बाप के यहाँ बना देंगे, तो कि यहाँ का एक बड़ा माध्यम चलेगा लड़कों के नाम से खेलने के लिए। बोले ठीक है, तो सब पास करके चले गए। लेकिन फिर हमारे हाथ में 1 करोड़ रुपया लगा, आज तक ना मकान मिलना, ना ड्यूटी, ना मकान, ना स्कूल, ना कुछ नहीं बना। ड्यूटी वगैरह का नहीं हुआ अभी? कुछ भी नहीं, तो ड्यूटी हमको ना दें, लेकिन अगर कुछ वो लड़के के नाम पर कुछ कर ऐसा दें तो माने कम से कम नाम तो पीढ़ियां दर चलेगा। पीढ़ियां हाँ, याद पीढ़ी रखते दर हैं। पीढ़ी, जी, बस हमको ड्यूटी से मतलब एक नहीं है। आत्मीय क्वेश्चन है, एक माँ से, एक शहीद की माँ जिसका दर्जा सबसे अव्वल ऊपर पर होना चाहिए, क्योंकि उनके लड़के ने भारत माता के लिए शहादत दी है। सबसे पहले माता जी आपको तो बहुत बहुत चरण स्पर्श और नमन करता हूँ मैं। एक चीज़ जब आपको जानकारी लगी तो उस समय पर क्या स्थितियाँ थी? लगा था कि हम चले जाए, भगवान हम की खबर कर लेता, बेटा साथ हो जाए, ऐसे ही लगा था, आज भी लगा था। अच्छा, आप जब बचपन से मतलब उनकी खासियत क्या थी जो नादानी करते थे वो? बहुत अच्छे थे जी। हमारी गोदी से उठ के गए हैं, 18 साल में चलत थे, एक बाद भी गोदी में आके छोटे से बच्चा घाई पर रहा थे। बेटा की याद तो बड़ी सताती है, कोई चर्चा करते हमसे सहन नहीं होता। बेटा हमको इतना सताते, इतना प्यारा बेटा हमको न मिलेगा दोबारा। बेटा का नियम था, सवेरे उठना, पिताजी हम जा रहे हैं, घूम के आ रहे हैं, उठना, याद उठना हो। हमारे ये दौड़ के पिताजी आप क्या कर रहे हैं, अभी तो पड़े हो आप, आना पैर पड़ना, जाना पैर पड़ना। बेटा अरे कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, अरे हम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप कर पड़े। मतलब कहने का हमको दूसरा लाल ना मिले, दोबारा भी ना मिलेगा। कितना आखिरी बात आपकी क्या हुई थी उससे? आखिरी बात हमारी बेटा से यहाँ से जाने के बाद कुछ चर्चाएं चल रही थी शादी की, तो बेटा से हमने एक दिन फ़ोन करके बोला बेटा छुट्टी तुमको मिलेगी? बोले पिताजी छुट्टी मिलेगी भी, लेकिन अभी मैं छुट्टी नहीं ले, मैं उसी समय लूँगा। हमने कहा शादी का कैसा क्या? कहे शादी हो जाएगी, जिस दिन हम आएंगे उसी समय शादी हो जाएगी, आप जहाँ कर दोगे शादी वहीं हो जाएगी। जमा लो, तैयारी बना लो, हम आ रहे हैं, जब आएंगे जब आज मम्मी बड़ा ठेस बेटा के पास। देखिए, परिवार के जो आज भी लोग हमको हैं, बेटा, माँ बाप हम- हैं, उनका बहुत मतलब हम जब भी भागवत जिक्र सुन रहे होगा हैं। तो वो एक चीज़ हम भागवत सुन रहे हैं, जी जी लेकिन हम तो आपसे बताएं कोई ऐसी बात आती है सामने तो वही हमको दुआते हैं। बेटा की जब हम नजर देखते, फोटो देखते हैं और उसकी गणना करते हैं तो हमसे बदलाएंगे। शहीद अश्विनी काछी के नाम पर यहाँ भागवत हो रही है, और भागवत में जब भी उनकी फ़ोटो या जिक्र होता है बिल्कुल, तो वो बिल्कुल रूहानी चेहरा हो जाता है। माता जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जिस तरीके से ये कहा गया था कि पुलवामा अटैक की जांच होगी, लेकिन एक माँ के तौर पे बताइए कि यदि आपको एक बहुत अटपटा सा क्वेश्चन है, यदि आपको 20 करोड़ रुपए दे दिए जाए और आपका बेटा वापस दे दिया जाए तो आप क्या मोर स्थिति है? बेटा मिल जा, मुझे तो कोनो जान दाव है तो वापस ले ली, कुछ मोर लोगों ने बेटा मिल जाए। अभी तक ये चीज़ें सरकार की तरफ से बताया गया था कि पुलवामा अटैक की जांच होगी, लेकिन कोई चीज़ें ऐसी निकल कर नहीं आई। आप लोग क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए इसके लिए? का हुई बेटा, जब 2 साल बीत गए, कछु नहीं भाव तक का कछु ना। तो देख सकते हैं कि जो शहीद परिवार है, माँ बाप हैं, जो उनका रो रो के बुरा हाल है, और
हमेशा रहेगा। किसी की भी जो संतान है, और इतना आज्ञाकारी लड़का था उनका कि जो वो बोलते थे वो करते थे। और जो शहीद अश्वनी काछी जो हमारे बीच में नहीं है, तो उनका देख सकते हैं दर्द। उनके भाई साहब भी हमारे साथ में हैं। भाई साहब, आप अश्वनी से कितने बड़े हैं? मैं अश्वनी जी से कितने बड़े हैं? 15-20 साल 15-20 साल। एक बड़े भाई के तौर पे आपने मतलब जब तक उनके साथ ज़िंदगी रही तो कैसा फील होता? जिंदगी रही तो भैया बाएं टूट जाना बहुत मुश्किल होता है। बाएं ही टूट गई, अब तो जिंदगी में रोना ही पड़ रहा है। सबसे मतलब अच्छे थे वो। बाएं भैया हम तो कछु कन्नक कंडा बांध के ढूंढे तो हमें बेटा न मिली ऐसा। जी माता जी, अच्छा ये चीज़ पूछ रहा था मैं कि आप लोगों को सब सरकार की तरफ से बोला गया था, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो अश्वनी को बहुत पसंद थी, अश्वनी जी को बहुत पसंद थी, और यहाँ के लोगों के लिए कुछ या आसपास के ग्रामीणों के लिए कुछ ऐसा हो जाए। अश्वनी के लिए, अश्वनी को देश सेवक में ज़्यादा लगाव था जी। और अश्वनी भर को नहीं, मेरे गांव के हर बच्चे में देश सेवा का लगाव है। जी जी बिल्कुल, आप सच बोल रहे हैं। मैं इनके गांव में बता दूं, हर 10 में से 7 लड़का खोड़ाबल और आसपास के गांव का वो किसी न किसी बॉर्डर पर तैनात है, भारत सरकार की भारतीय फौज में सेवाएं दे रहा है। जी यही है, आपके यहाँ बहुत सारे लोग हैं। जी तो आप बता रहे थे, कंटिन्यू करिए ना। मेरे देश के खोड़ाबल का, मेरे एरिया के हर बच्चे ने देश में सर्विस ज्वाइन कर चुकी है। मेरे यहाँ का कम से कम 35 से 40 आदमी CRPF BSF आर्मी में मिला के रिकॉर्डों में है। सभी बच्चे हैं। हाँ। तो मतलब कुछ ऐसी योजना सरकार की तरफ से यदि बन जाए कि शहीद अश्वनी काछी के नाम पर हम एक कोई ट्रेनिंग सेंटर या प्रशिक्षण केंद्र लेकर आए, क्योंकि जहाँ यहाँ बच्चे भी बहुत सारे हैं मतलब आर्मी वाले, तो वो एक इंस्पायर चीज़ हो जाएगी यहाँ के आ जाएगी तो भविष्य में लड़कों में और लगाव आएगा और अपने उत्साह के लिए थोड़ा सा, क्योंकि वीरों की भूमि तो बन चुका है ये जो खोड़ाबल गांव है, ये शहीदों की भूमि है कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर एक और शहीद हैं, हम उनका भी आपका जिक्र करेंगे, कल बात करेंगे। जी हमारे साथ में एक और अश्वनी जी के भाई हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी आप अश्वनी जी से बड़े हैं, छोटे हैं? मैं बड़ा हूँ। बड़े हैं। आप दूसरे नंबर के भाई हैं? हाँ मैं दूसरे नंबर। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरुदयाल था। जी तो जब आपको ये इसकी खबर लगी तो आप उस वक्त क्या कर रहे थे आप? पहले मतलब मैं उस वक्त खेत में था। खेत में थे, किसान है। तो मेरे को फोन लगाया कि ऐसे घर आ जाओ कुछ काम। जब मैं घर आया तो स्थिति बहुत गंभीर थी। मैं 12-1 बजे रात के। आप लोग कितने भाई बहन हैं? हम लोग 4 थे, एक बहन, 3 बच्चे। तो देख सकते हैं आप कि क्या परिवार के लोग हैं, परिवार के क्या हालत है। परिवार बिल्कुल आप देख सकते हैं, माँ बाप जब भी जिक्र होता है अश्वनी जी का, वो उनके आंखों में बिल्कुल आंसुओं की धार है। और भाई जो हैं वो उन्होंने भी बताया कि मैं उनका बड़ा भाई हूँ और मैंने चीज़ें देखी हैं। उनकी जो व्यक्तित्व था, उनकी जो छवि थी वो बहुत ही शानदार थी और देशभक्ति को वो सबसे पहली प्राथमिकता देते थे। उनके घर में आप बैकग्राउंड में दिखाना चाहता हूँ कि ये अश्वनी काछी जी का घर है और बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, देखिए कि ये भागवत चल रही है उनके नाम पर। और उनके जो खास मित्र हैं वो भी हमारे साथ हैं। जी सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम रविकांत यादव है। जी रविकांत जी, आप लोग मैं देखता रहता हूँ कि कुछ ना कुछ टूर्नामेंट या कुछ ना कुछ चीज़ें करवाते रहते हैं ग्राउंड के माध्यम से। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं अश्वनी जी के नाम पे, लेकिन एक प्रशिक्षण केंद्र के लिए जो परिवार के लोग जो बोल रहे हैं, क्या सरकार को और यहाँ के युवाओं को और ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए सरकार को। क्या हमने अवगत भी कराया है, महामहिम राज्यपाल जी को हमने एक लिखित में दिया था, एक प्रशिक्षण केंद्र बने यहाँ पे, है ना, और एक ग्राउंड का निर्माण हो जो शहीद अश्विनी कुमार के नाम से हो, जिससे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा देश प्रेम से ओत पोत होकर लोग यहाँ से
देश सेवा के लिए समर्पित होंगे, देश सेवा में लगनशील रहेंगे, किसी न किसी विभाग, किसी न किसी माध्यम से देश की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। अच्छा, अश्विनी आपके बहुत खास दोस्त थे। अश्विनी जी की कुछ शरारतें, कुछ यादें जो आप हमसे साझा करना चाहें? उसके साथ एक अच्छी चीज़ थी, वो तत्कालिक और स्पष्टवादी आदमी था। अच्छा, मतलब एकदम इंटेलेक्चुअल टाइप बात करते थे। उसको बोलना था, बोलना रहता था, वो स्पष्टवादी व्यक्ति था। गोल घुमा फिरा के बोलने की उसकी आदत नहीं थी। जो बोलता था सही बोलता था और तुरंत बोलता था। आपको बुरा लगे अच्छा लगे वो कमेंट्स बाद में होंगे, लेकिन जो उसको बोलना रहता था, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू का क्लियर रहता था, स्पष्टवादी व्यक्ति था। और राष्ट्र प्रेम के प्रति बहुत ही ओत थी उसकी भावना। वो हमेशा यही सोचता था कि राष्ट्र के लिए अपन क्या कुछ ज़्यादा कर सकते हैं, कुछ ऐसा क्या कर सकते हैं जो राष्ट्र में यहाँ अपना नाम हो, या राष्ट्र के लिए कुछ ऐसा कुछ कर सकें अपन। जी। तो देखिए, अश्विनी काछी जी के जो शहीद अश्विनी काछी जी के दोस्त ने भी हमें उनके बताया कि उनका जो व्यक्तित्व था, राष्ट्र प्रेम प्राथमिकता थी उनकी, कि राष्ट्र के लिए पहले। तो ऐसे शहीद जो मध्य प्रदेश के इकलौते लाल हैं, शहीद अश्विनी काछी के हम घर में थे, उनके परिवार के लोगों से ही बात करी। सभी का ये कहना है कि कुछ ना कुछ सरकार को शहीद अश्विनी काछी के नाम पर एक ऐसा प्रशिक्षण केंद्र इस गांव में लाना चाहिए कि 20-25 गांव के जो ग्रामीण बच्चे हैं उन पर भी एक जो देशभक्ति की भावना है वो लगातार आती रहे और भारतीय फ़ौज में वो फिर से जा सके और फिर ऐसे ही लगातार भारतीय फ़ौज में सेवाएं दें। तो ये यहाँ की स्थिति थी, ग्राउंड रिपोर्ट जो हमने आपको दिखाई, और अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको दिखाएंगे। कल हमारा एक लाइव टेलीकास्ट होगा जो शहीद अश्विनी काछी जी के जो भूमि है वहाँ पर स्मरण, जो उनकी मूर्ति जहाँ पर है वहाँ से हम करेंगे। लेकिन आप देखिए कि गांव के जो लोग हैं, जो उनके जो परिवार के लोग हैं, परिवारजन हैं, भाई हैं, माता पिता हैं, दोस्त हैं, इन सभी का ये कहना है कि ऐसे राष्ट्र प्रेम, ऐसे शहीद व्यक्ति के लिए मध्य प्रदेश सरकार कुछ ना कुछ ऐसा लेकर आए जो प्रशिक्षण केंद्र यहाँ के बच्चों को और यहाँ के युवाओं को प्रेरित करे। फिलहाल आप बने रहे द लूक नीति के साथ। कैमरामैन सत्येंद्र तिवारी के साथ शशांक तिवारी, द लूक नीति।